हाय गाइस, फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले ग्लेशियर या फिर हिमनद। इससे पहले हम लोगों ने ताल और तंत्र जितने भी हो सब पढ़ लिए। तो वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लेशियर। सबसे पहला ग्लेशियर कौन सा? चलो, अगर हिमनद और हिमानी की बात करते हैं या बर्फ़ की नदी बमक, ये सब इसका ही नाम है, ठीक है। किसका? हिमनद, हिमानिया, बर्फ़ की नदी बमक, ये सब क्या है? ग्लेशियर ही कहलाते हैं, ठीक है। ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद। अब ग्लेशियर होता क्या है? हिम का मतलब होता है, हिमनद मतलब पिघलता हुआ, जहाँ से नदी निकलती वो हुआ ना। देखो कैसे लिखा है। महा हिमालय के हिमालयी भागों में, मैंने कहा था उत्तराखंड किस क्षेत्र में आता है? महा हिमालय भागों में विशेष ऊंचाई से नीचे स्थित उन हिमखंडों जिनमें खिसकने, गलने आदि की क्रियाएं होती है, उसे हिमनद कहते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? कोई एक पहाड़ है, हिम बर्फ से ढका पहाड़ है, वो पिघल रहा है तो वो हिमनद कहलाएगा। अब जो हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं हिमनद, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। गंगोत्री हिमनद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। गंगोत्री हिमनद आखिर क्या होता है? उत्तरकाशी जिले में, पहली बात तो आपको इतना पता होना चाहिए, गंगोत्री जो हिमनद है कहाँ स्थित है। देखो, गंगोत्री से समझ में आना चाहिए सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, तो ऊ से उत्तरकाशी। यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा कहोगे? गंगोत्री हिमनद है, ठीक है। कहाँ स्थित है? कहाँ? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कौन? गंगोत्री हिमनद। अच्छा, इसमें देखो कितना मीटर चौड़ा है। 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। ये पूछा जाता है पेपर में कि जो गंगोत्री हिमनद है यह कितना बड़ा है या कितना इसकी चौड़ाई, ये कभी पूछ ले। इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, पूछ सकता है। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई जब भी गंगोत्री की बात आएगी, 30 किलोमीटर, ये क्या है? 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है गंगोत्री हिमनद। यह हिमनद कई हिमनदों से जुड़ा है, ठीक है। ये पूछा नहीं जाता कौन कौन से हिमनद है, बस आपसे सीधे क्वेश्चन क्या आता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री हिमनद कहोगे। और कितना, कभी कभार ये पूछ लेता है कि कितना किलोमीटर इसकी लंबाई है, 30 और 2 किलोमीटर चौड़ाई। इसके अंतर्गत कुछ हिमनद जो है उनके बारे में गैस हम पढ़ते हैं। रतन वन, चतुरंगी, स्वच्छदन, कैलाश, मान आदि, ठीक है। पहले रतनवन वन हो गया, चतुरंगी हो गया, फिर स्वच्छ नद, कैलाश, मान आदि, ठीक है, से जुड़ा है। ये कभी पूछा उतना जाता नहीं है। बस इस हिमनद के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी, आपको इतना तो पता है ना, गंगोत्री में कौन सा गोमुख हिमनद है जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बताया था भागीरथी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? गंगोत्री तक सड़क मार्ग से फिर 17 किलोमीटर पैदल यात्रा कर हिमनद तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मतलब गंगोत्री जो है, गंगोत्री तक का तो आपके लिए गाड़ी मिल जाएगी। गंगोत्री से अगर आपको हिमनद तक का जाना है तो आपको 70 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। यह उतना ही है जितना केदारनाथ में आपको यात्रा करनी पड़ती है। कहाँ से? सोनप्रयाग से। वही चीज़ इतना समझ में आना चाहिए आपके, ठीक है। वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि प्रति वर्ष यह कितना खिसक रहा है? तो 22.23 मीटर पीछे की साइड को खिसक रहा है। रीजन है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी जो है ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और ज़्यादा हीटिंग चल रही है। अब क्या हो रहा है? जिस हिसाब से पॉल्यूशन होगा उसी हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? पिघलेगा जल्दी से जल्दी। वही चीज़ कह रहे हैं। उसके बाद क्या है? पिंडारी हिमनद। अच्छा, पिंडारी हिमनद कहाँ स्थित है? कहाँ? पिंडारी हिमनद 2 जगहों पर स्थित है। बागेश्वर में आपको पता है, साथ ही साथ आपको याद रखना है, जो ये पिंडारी है ये बागेश्वर के अलावा भी कहाँ पर है? चमोली। बागेश्वर के अलावा कहाँ है? चमोली में भी स्थित है। कौन सा? कहा पिंडारी हिमनद कहाँ स्थित है? बागेश्वर और चमोली में स्थित है, मध्य में। कितना है? 30 गुणा 400। वैसे आप याद कर सकते हो 30 किलोमीटर और 400 मीटर क्षेत्रफल में। तो ये 30 क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई
400 मीटर की, ठीक है। तो क्या करना है, 30 किलोमीटर ये लंबा है और 400 मीटर ये चौड़ा है। बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है पिंडारी ग्लेशियर। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है। यह त्रिशूल नंदा देवी नंदा कोट के मध्य स्थित है। ये कभी कभार पूछ लेता है, तो आपको कैसे याद करना है, देखो त्रिशूल, त्रिशूल किसके पास है, नंदा देवी के पास, ठीक है, दो नंदा बा उनके पास है, और उसके बाद नंदा कोट, तीनों के तीनों याद हो गए, त्रिशूल नंदा देवी नंदा कोट, खत्म। मार्ग की सुगमता के कारण यहाँ सैलानी ट्रैकिंग करने वाले अधिक पहुँचते हैं। अलकनंदा की सहायक पिंडर नदी यहीं से निकल, इम्पोर्टेंट है। देखो पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली हिमनद कौन सी, मैंने कहा याद रखना, पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी है। पिंडर नदी किसकी सहायक नदी, अलकनंदा की सहायक नदी, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो ध्यान देना। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं, यह ग्लेशियर बहुत आकर्षक है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा, मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग, ब्रह्म कमल व भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो यार एक चीज़ बताओ, चमोली में है ना, तो चमोली में मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग, ब्रह्म कमल हो गया, भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते, ठीक है। पिछले 40 वर्षों में यह हिमानी अपने मूल स्थान से इतना किलोमीटर पीछे खिसक गया है। देखो हर जगह कुछ, अब क्या हुआ, ये भी तो ग्लेशियर है, यहाँ से क्या पानी थर 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 बर्बाद होते जा रहा है, निकले जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसानों की सबसे ज़्यादा गलती है, हम पेड़ों को क्या ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं ना, तो उससे होता क्या है भाई, जब आपके पास मैं कह रहा हूँ पेड़ ही नहीं रहेंगे तो आप क्या खाकर अपना ये जो संतुलन बना पाओगे, हैं नहीं बना पाओगे ना संतुलन अपने जीवन का, कैसे हो जाएगा, सांस ही आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जैसे हिमनद है यही तो पिघलेंगे। तो देखो अगर बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, वो भी अपने से कितना हटता जा रहा है, 22.23 मीटर पीछे खिसकते जा रहा है। और वो कब, ये जो कह रहे हैं ना अभी तक, प्रति वर्ष कह रहा हो, और ये जो है ये अभी तक कितने 40 वर्षों में कितना किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर पीछे खिसक गया। आप लोग को लग रहा होगा सर ये तो 0.5 ही किलोमीटर है, क्या जो जा रहा है, आधा भी नहीं है। तो भैया ये आधा ही बहुत होता है। अगर सोचो 40 वर्षों में इतना हो गया, फिर उस टाइम पर जबकि इतना हम लोगों ने पॉल्यूशन करा भी नहीं था, तब इतना हो रहा था। अब तो पॉल्यूशन है, अब तो और तेज़ी से क्या होगा, ये पिघलेगा। बाद में इतना गंदा कलयुग आने वाला है, क्या कहें, आप भी जानते हो। तो अभी वो बात नहीं करते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मिलम ग्लेशियर। कहाँ मिलना है, तो मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। कितना है, 200 किलोमीटर। मुंशारी, उत्तर में मुंशारी तहसील में स्थित इस ग्लेशियर की लंबाई 16 किलोमीटर। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा पहली बात है मिलम ग्लेशियर का है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में भी कहाँ है, 200 किलोमीटर दूर उत्तर में मुंशारी तहसील में स्थित है। मिलम ग्लेशियर का मुंशारी तहसील में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है, 16 किलोमीटर। इसकी लंबाई टोटल 16 किलोमीटर है। शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। देखा, अब दो चीज़ें क्वेश्चन में कैसे आते, देखो टीचर भी तुम लोग को इस तरह से कन्वर्ट करके बताएगा ना कि तुम उसको गलत करो, तो पेपर इस तरह से है, क्योंकि आप लोग 2 लाख बच्चों में से एक, आपके लिए कुल 200-300 शीट होगी, तो टीचर उसी हिसाब से बनाएगा कि भाई 200-300 है तो उनको नॉलेज भी तो इसी हिसाब से क्या लिख देगा। कभी कभार बहुत बच्चे ये होते हैं कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर पढ़ के चले गए, भैया वाह ये आ गया, ये तो गंगोत्री है। वहाँ पर लिखा जाता है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। बच्चे वहाँ पे ऑप्शन दोनों दिए गए, मिलम भी दिया जाएगा, गंगोत्री भी दिया जाएगा, पिंडारी भी दिया जाएगा, संतोपद भी दिया जाएगा। तो क्या होगा, कुमाऊं की बात करूँगा तो मिलम याद रखना। तो वहाँ पर बच्चे करके आ जाएंगे, आहा भैया ये तो गंगोत्री है, क्योंकि गंगोत्री सबसे बड़ा राज्य और कुमाऊं समझ में आना चाहिए, ठीक है। 16 किलोमीटर है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर क्या लिखा है, इससे किन किन नदियों का उद्गम होता है। देखो पिंडर की सहायक नदी मिलम व कोशी की सहायक नदी गौरी निकलती है। देखो मिलम ग्लेशियर से कौन निकलेगा, मिलम नदी निकलेगी। मिलन किसकी सहायक नदी, पिंडर की, ठीक है। और काली की जो सहायक नदी गौरी, वो यहीं से निकलती, हो गया। यहाँ जाने के लिए सरकार से पहले परमिशन लेते। ऐसा कोई पूछा जाएगा कि ऐसा कोई क्या कह सकते हैं हिमनद है जहाँ जाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, तो आपको बिल्कुल है, तो उसका नाम क्या है, कहो मिलन ग्लेशियर है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो संतोपत व भागीरथी हिमनद, ये भी इम्पोर्टेंट है।
मैंने क्या कहा, अब क्या इम्पोर्टेंट है, संतोपत और भागीरथी हिमनद। अभी दोनों क्यों लिखे हैं कि हम लोगों ने साथ ही साथ में इसलिए लिखा, देखो अभी बताया जाएगा कि संतोपत और भागीरथी हिमनद साथ में क्यों लिखा है। ये दोनों हिमनद बद्री का आश्रम से मैंने कहा था संतोपत कहाँ से निकलता है, बद्री का आश्रम से निकलता है, ये तो पता है ना। तो भागीरथी भी वहीं से निकलता है, कहाँ से, बद्री का आश्रम से, दोनों चीज़ें। 17-18 किलोमीटर दूरी पर स्थित नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग से आराम कुर्सी की भांति स्थित है, ठीक है, आराम कुर्सी की भांति स्थित है। तो ऐसे कोई हिमनद जो कुर्सी की भांति आराम से बैठे पड़े, तो आपको याद होना चाहिए वो है संतोपत और भागीरथी। कहाँ से निकलते हैं, बद्रिकाश्रम से निकलते हैं, ठीक है। और 17 किलो नीलकंठ पर्वत से निकलते हैं। कौन से पर्वत से, नीलकंठ पर्वत से संतोपत और भागीरथी हिमनद निकलते हैं। इन दोनों हिमनदों की लंबाई क्रमशः 13-18 किलोमीटर, दोनों की। पहले 13 किसकी होगी कहोगे, 13 होगी संतोपत, और भागीरथी की कितनी है कहोगे, 18 किलोमीटर। समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आया। इस स्थान को अलकापुरी कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। लाइनिंग लाइनिंग में भाई ब्लैक का मतलब तो सर वैसे ही इम्पोर्टेंट होता है, समझ में आया, बिकॉज वी आर ब्लैक, हा। तो भैया तगड़े हम, तो वही चीज़ है। इस स्थान को अलकापुरी कहा जाता है, हो गया ख़त्म। बद्रीनाथ माणा वसुंधरा प्रभात होते हुए गर्मी में इस हिमनद तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आपको संतोपत या भागीरथी नदी में हिमनद में जाना है तो याद रखना बद्रीनाथ, फिर बद्रीनाथ के पास माणा पड़ता है, माणा के वसुंधरा प्रपात पड़ता है, वहाँ से होते हुए इस हिमनद तक आसानी से आप पहुँचा जा सकता है गर्मियों। खतलिंग हिमनद ये भी इम्पोर्टेंट है। खतलिंग केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में, अभी तो बताया था खतलिंग कहाँ, केदारनाथ में स्थित है। पश्चिम में स्थित हिमनद जोगिन, सफ्टिंग, पृष्ठस्वार, भारत कोटर व कृति स्तंभ चोटियों के मध्य स्थित है। खतलिंग कहाँ है ये पूछा जाता है तो केदारनाथ में स्थित है, ये नहीं पूछा था किन के मध्य, हिमनदों के मध्य स्थित है, ये नहीं पूछा जाता है। यह रुद्रप्रयाग व टिहरी के संगम पर स्थित है, ठीक है। खतलिंग कहाँ है, रुद्रप्रयाग और टिहरी के संगम पर स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग और टिहरी के संगम पर स्थित है। भिलंगना नदी इसी स्थल से निकलती है, इंपॉर्टेंट आ गया भाई, देखो क्या कहा, भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से, ये क्या इंपॉर्टेंट अभी तो बताया। केदार खंड में उत्खलित सफ्टिंग उल्लिखित सफ्टिक लिंग संभवतः यही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहाँ स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग यही है, कहाँ, खतलिंग हिमनद में ही विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है। चौराबाड़ी हिमनद, अब ये बताया था चौराबाड़ी हिमनद का, गांधी सरोवर याद हो गया होगा, बिल्कुल वही केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह हिमनद 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस हिमनद से अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी निकलती है। चौराबाड़ी से भैया कौन सी नदी निकलती है, तो अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी। इस हिमनद के निकट प्रसिद्ध गांधी सरोवर स्थित है। चौराबाड़ी के निकट में क्या प्रसिद्ध गांधी सरोवर स्थित है। बंदरपूछ की बात करते हैं, किसकी, बंदरपूछ। यह हिमनद अभी बताया था मैंने भी, उत्तरकाशी जिले के बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल में स्थित, ठीक है। बंदरपूछ का उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। बंदरपूछ पर्वत की कितनी है, 12 किलोमीटर है। इस हिमनद तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, ठीक है। कितना है, 12 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, इस हिमनद तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ग्लेशियर और वो कहाँ से है, इनका जनपद कौन सा कहाँ ही है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे मिलन, अभी बता रखा मैंने, मिलन कितना 16 किलोमीटर का है, अभी बता रखा पिथौरागढ़, ठीक है। काली ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ में है। नामिक, नाम जान के ही थक जाओगे, तो मिलन सबसे, अब एक चीज़ बताओ, मिलन का है, मिलना क्या है, तो पिथौरागढ़ में, ठीक है, तो वही है। फिर नाम तो बता दो, नाम भी पिथौरागढ़ में नामिक। हीरा मड़ी ये भी पिथौरागढ़ में, किस लिए, हीरा चाहिए ना, इसलिए तो मिल लो, हीरा मड़ी भी पिथौरागढ़ में हो गया। रालम, ठीक है, रालम ये भी पिथौरागढ़ में। और पोंटिंग ग्लेशियर ये भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। अब समझ में आ गया कौन कौन से ग्लेशियर हैं, मिलन है, काली है, और नामिक, हीरा मड़ी, मड़ी कहाँ, वो भी पिथौरागढ़ में है, पिनौरा
वो भी पिथौरागढ़, रालम पिथौरागढ़, पोंटिंग पिथौरागढ़ हो गया। सुंदर ढूंगा ग्लेशियर ये बागेश्वर में है, और सुखराम ग्लेशियर ये भी बागेश्वर में। पिंडारी ग्लेशियर ये तो बागेश्वर और चमोली में स्थित है, ठीक है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में। मैकतोली ग्लेशियर ये भी बागेश्वर में। देखो ये सब बागेश्वर में है। कहाँ तक? मैकतोली तक, ठीक है। मैकतोली तक बागेश्वर में। फिर यमुनोत्री से लेकर आपका कहाँ, बंदरपूछ, ये कहाँ सब? उत्तर काशी में स्थित है, ठीक है। केवल ये दो दो कौन कौन से? चोराबाड़ी और केदारनाथ, ये रुद्रप्रयाग में है। यहाँ से लेके ये सिर्फ कहाँ, चमोली में स्थित है। खतलिंग दो जगह, टिहरी और रुद्रप्रयाग। अभी बता रखा था ऊपर कि खतलिंग और रुद्रप्रयाग, तो खतलिंग और टिहरी और रुद्रप्रयाग में से, ठीक है। अब देखें चले, सबसे पहले मिलेंगे काली नदी पर है, पोंटिंग तक का ही है। तो मिलन ग्लेशियर कहाँ है? सीधी बात है, मिलन ग्लेशियर कहाँ है सर? पिथौरागढ़। तो सर मिलन ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़। काली पिथौरागढ़। नाम कहाँ है? पिथौरागढ़। हीरामढ़ी पिथौरागढ़। पिनौरा रौदना है पिथौरागढ़ में, और पेंटिंग बना देनी रौदने के बाद, वही पिथौरागढ़, ठीक है। कैसे याद करोगे? देखो दोबारा, मिलना है पिथौरागढ़ में, काली है पिथौरागढ़ में, नाम ही क्या है? पिथौरागढ़ में है, ठीक है। नाम तो बता, फिर वही पिनौरा, फिर हीरामढ़ी पिथौरागढ़ में, पिनौरा पिथौरागढ़ में, रालम पिथौरागढ़ हो गया। और एक लास्ट पॉन्टिंग पिथौरागढ़। सुंदर ढूंगा, सुंदर कहाँ है? क्या लगता है? बाग। सुखराम ये भी बाग है, सौ से सुखराम ये भी बागेश्वर में, ठीक है। सुखराम बागेश्वर में। पिंडारी ग्लेशियर ये भी बागेश्वर में है और चमोली में। कफनी बागेश्वर। मैकतौली ये भी बागेश्वर में, ठीक है। मैकतौली मतलब तौलिया कहाँ? बागेश्वर में है। कफ गले में क्या है? देखो कफन, तो कफन का मतलब, कफनी का मतलब कफ, तेरे को कफ हो रही है तो क्या होगा उसका? तौलिया, तो तौलिया भी बागेश्वर में है, तो उसी को कहते हैं मैकतौली, ठीक है। उसके बाद है यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, और चलो गंगोत्री यमुनोत्री तो आपको पता उत्तरकाशी में। डोरियानी ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर, ठीक है। कैसे याद कर सकते हो? देखो गंगोत्री यमुनोत्री, क्योंकि गंगोत्री और गंगोत्री क्या है? राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। उसके साथ कौन सा? यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, बंदरपूछ ग्लेशियर हो गया, और एक कहते हैं डोरियानी ग्लेशियर, ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी। डोरियानी ग्लेशियर भी उत्तरकाशी। खतलिंग ग्लेशियर एक अलग से है। खतलिंग जो है टिहरी गढ़वाल और एक रुद्रप्रयाग में स्थित है खतलिंग। चौराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है भाई। चौराबाड़ी ग्लेशियर मैंने कहा रुद्रप्रयाग से 1 किलोमीटर, केदारनाथ से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे गांधी सरोवर ही कहते हुए तो है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी की यहाँ पे अस्थियाँ कब 1948 में बहाई गई थी, तो यहाँ केदारनाथ, ठीक है। ये भी कहाँ? केदारनाथ ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। दूनागिरी ग्लेशियर, दूनागिरी चमोली। हिम हिम हिमरा बमक, हिमरा बमक ग्लेशियर वो भी चमोली। बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली। संतोपत और भागीरथी ग्लेशियर ये भी चमोली में, तो बता रखा है। दूनागिरी चमोली में है, बमक चमोली में, बद्रीनाथ चमोली में है, संतोपत और भागीरथी चमोली। एक बार दोबारा, दूनागिरी चमोली, हिमरा बमक चमोली, बद्रीनाथ चमोली, संतोपत वो भागीरथी चमोली, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्या दिखा रखा है यहाँ पे क्वेश्चन? जलप्रपात, कुछ प्रमुख अलग जलप्रपात। अब इनके बारे में देखते हैं। देहरादून से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर वाल्दी नदी के पास हजारों झरनों वाला सहस्त्रझाला जलप्रपात है। इसका जल गंधक युक्त है। इम्पोर्टेंट है, देखो ये चीज़ है। पेपर में क्या पूछा? देखो मैंने ये छोड़ देना था, बहुत बच्चे छोड़ते हैं, यही तो है ना कि तुमको सर ये तो कुछ है ही नहीं बेटे, यही चीज़ है तो है। ये प्रमुख जलप्रपात यहीं से ही पूछ लेता है। गंधक युक्त जल कौन सा है? बताओ जल, गंधक युक्त जलप्रपात कौन सा है? अब लो भैया, हमने तो पता ही नहीं था। तो गंधक युक्त कौन सा है? सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। एक बार, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित? देहरादून में। कौन सा? गंधक युक्त है, ठीक। देहरादून के मसूरी के पास के निकट भ्रष्टा व हाडी जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है। हांडी जलप्रपात कहाँ पूछा जाता है? ये पूछा जाता है हांडी जलप्रपात का है बट्टा। देहरादून के चक्राता के निकट टाइगर जलप्रपात, देखो टाइगर चक्रवात टाइगर जलप्रपात कहाँ है? देहरादून में। यहाँ लगभग 50 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है, ठीक है। यहाँ 50 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। मैंने इंपॉर्टेंट बताया, मैंने जलप्रपात पहला है कौन सा? सहस्त्रधारा जलप्रपात, यह गंधक युक्त है। हांडी जलप्रपात
कहाँ? मसूरी, वही देहरादून के मसूरी में। टाइगर जलप्रपात देहरादून के चक्राता में। कितने ऊपर से? 500 मीटर से, ठीक है। माणा गांव चमोली के लगभग 5 किलोमीटर आगे अलकनंदा पर 121 मीटर ऊंचाई पर वसुंधरा जलप्रपात। अच्छा, इसकी टोटल मीटर 121 था, ठीक है। मैं गया हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पर हमने देखा बहुत ही तगड़ा जलप्रपात था। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि जो वसुंधरा जलप्रपात है, यहाँ पर अगर कोई पापी इसके नीचे अगर स्नान कर लेता है या उस पर पानी की बूंद एक बार भी गिर जाती, तो पानी जो होता है वसुंधरा जलप्रपात का, वो वापस चले जाता है। लेकिन अब तो सभी पापी है, तो किस पे जलेगा, गिरेगा पानी जो वापस जाएगा? तो आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपके जो पितृ होते हैं ना, उनको क्या होती है, उनको शांति मिलती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। फिर मसूरी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी जिले में प्रदेश का सबसे मनोहर और बड़ा कैंपटी जलप्रपात है। इसमें पूछा गया जाता है कैंपटी जलप्रपात कहाँ है, तो याद रखना मसूरी है, ठीक है। टिहरी में स्थित है कैंपटी जलप्रपात। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर विरथी जलप्रपात, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विरथी पूछा गया बहुत बार कि विरथी जलप्रपात आखिर है कहाँ, तो उस टाइम पे कन्फ्यूजन बहुत होता है कि भैया विरथी विरथी विरथी, तो याद रखना विरथी जलप्रपात कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ की, यहाँ लगभग 126 मीटर की ऊंचाई से जलप्रपात गिरता है। तो ये अभी का विरथी जो है सबसे ऊंचा लगा मेरे को, क्योंकि इससे पहले था वसुंधरा जलप्रपात, 121 था, लेकिन विरथी 126 ऊंचाई पर है। पिथौरागढ़ मुख्यालय से 15 किलोमीटर में भुरमुनी जलप्रपात। अब भुरमुनी तो उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप याद कर लो, लिखा है तो भुरमुनी कहाँ है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले के नेपाल बॉर्डर पर एक भेलछड़ा जलप्रपात है, ठीक है। कहाँ भेलछड़ा जलप्रपात कहाँ कहोगे? पिथौरागढ़ में। नैनीताल में रामनगर से 25 किलोमीटर कार्बेट जलप्रपात, ये तो हाँ, ये बहुत तगड़ा जलप्रपात, मैं भी यहाँ भी गया हूँ कार्बेट जलप्रपात। गरुड़ चट्टी प्रपात नीलकंठ के रास्ते में, हाँ गरुड़ से समझ में आना चाहिए भैया। गरुड़ तो कहाँ है? चमोली जिले में, मतलब पौड़ी में है ना गरुड़, ठीक है। गरुड़ चट्टी प्रपात जो नीलकंठ के रास्ते में पौड़ी में। उत्तरकाशी में गंगनानी से 2 किलोमीटर की दूरी पर खराड़ी जलप्रपात हो गया। एक बात दोबारा, शास्त्र जलधारा कहाँ है? ये आपको इम्पोर्टेंट है, देहरादून में, ठीक है। वाल्दी नदी के पास है और इसे कंदक युक्त है। देहरादून में मसूरी के निकट, मसूरी में एक है भट्टा, इसी को कहते हैं वो हांडी जलप्रपात। याद रखना, भट्टा व हांडी जलप्रपात का है मसूरी में। देहरादून में चक्राता टाइगर जलप्रपात का है, ये भी देहरादून के चक्राता में। कितने मीटर है ऊंचाई से? 50 मीटर। फिर माणा वसुंधरा जलप्रपात 121 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, ठीक है, अलकनंदा नदी पर। फिर उसके बाद है कैंपटी जलप्रपात, ये कहाँ है? मसूरी में। टिहरी जिले में प्रदेश का सबसे मनोहर और कैंपटी है। विरथी जलप्रपात, मैंने कहा विरथी अभी तक का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला 126 किलोमीटर की ऊंचाई पर गिरता है पिथौरागढ़ में, ठीक है। उसके बाद क्या है? भुरमुनी जलप्रपात है, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले से नेपाल बॉर्डर के निकट भेलछड़ा जलप्रपात है। नैनीताल में कौन सा? कार्बेट जलप्रपात है, 25 किलोमीटर पर है। गरुड़ पौड़ी गढ़वाल में। उत्तरकाशी में गंगनानी 2 किलोमीटर दूरी पर खराड़ी जलप्रपात का उत्तरकाशी में। अब एक कुछ ठंडे और गर्म जलप्रपात के बारे में अब हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर ठंडे और गर्म जलप्रपात। नारद त्रिकोण मानुषी सतपथ ब्रह्मा व गौरी कुंड सभी कहाँ? बद्रीनाथ के आसपास है। तो याद करना, नारद का ही तो पता ही था। त्रिकोण मानुषी सतपथ ब्रह्मा व गौरी सब का है? बद्रीनाथ के आश्रम, बद्रीनाथ के पास है। वैतरणी कुंड गोपेश्वर के निकट। सोम विष्णु सूर्य और चंद्रकुंड संतोपति, तो अभी बता रखा था। संतोपथ में कहा था सूर्य और चंद्रकुंड, अभी बता रखा था। हेम होम रूप नदी नंदा भाप भरी परी वेदनी साल्डिया व ऋषि आदि कुंड चमोली में। ब्रह्मा विष्णु सूर्य कुंड गौरी कुंड सभी गंगोत्री में। सप्त रुद्र और देव आदि कुंड उत्तरकाशी में। यही बताया है, देव रुद्र और सात देव रुद्र का है उत्तरकाशी में। ब्रह्मा विशिष्ट व नारद कुंड देव प्रयाग टेरी में। रेतस हंस ईशान उदक अमृत व हवन कुंड सब कहाँ है?
केदारनाथ के आसपास, सरस्वती कुंड तुंगनाथ, सरस्वती नाग व ब्रह्म कुंड ये कहाँ है, त्रिजुग नारायण के पास, गौरी व नंद आदि कुंड रुद्रप्रयाग में, ये याद, गौरी और नंद कुंड कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। ब्रह्मा सूर्य नंदा पार्वती मैसर थामरी कुंड, इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट हो वो याद कर लो, ठीक है। मैसर, सूर्य, नंदा, ब्रह्मा, थामरी, ठीक है। कटोज, हरचंद, बालचंद आदि कुंड कहाँ स्थित है, यहाँ पिथौरागढ़ में। अब इसमें से पूछा क्या जाता है वो देखो। तप्त या सूर्य कुंड कहाँ स्थित है, यमुनोत्री के उत्तरकाशी में, ठीक है। गर्म कुंड, तपता हुआ सूर्य कहाँ है, तो यमुनोत्री में, उत्तरकाशी में। गंगनानी, गंधक युक्त, अभी बता रखा था उत्तरकाशी में, सहस्त्रधारा वाला, ठीक है। सॉरी वो नहीं है, गंगनानी और गंधक युक्त का उत्तरकाशी में। तप एवं सूर्य कुंड एक बद्रीनाथ में भी है, चमोली में भी है, ठीक है। तप्त सलधार व भापकुंड तपोवन जोशीमठ, अग्नि भैरव अमोला व गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में। तप्त व मदन कोट कुंड पिथौरागढ़ में। तप्त व मदन कोट पिंड तपो कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।